हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि काव्या के फादर को जो है रिश्वत के जुर्म में जो है गिरफ्तार किया जाता है। तो दोस्तों, वहीं काव्या जो है अनाथ आश्रम जाती है, जहां वो देखती है कि बच्चे लोग बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी बिना लाइट के। तो फिर वो जो है सभी बच्चे को लेकर गिरिराज प्रधान के घर पहुंच जाती है, जहां गिरिराज प्रधान कहते हैं ये सब तुम क्या कर रही हो। तो फिर काव्या जो है कहती है कि इन बच्चों को मैं यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि अनाथालय की जो बिजली है वो कट चुकी है और ये बच्चे जो अंधेरे में पढ़ रहे थे, और यहाँ इतनी सारी लाइट्स है, बच्चे पढ़ लेंगे क्योंकि इनका जो है कल एग्ज़ाम है। तो गिरिराज प्रधान ये सारी चीज़ें देखकर ज़्यादा कुछ वहाँ नहीं बोलते और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी बीच जो है आदि जो है काव्या को वहाँ से खींच कर ले जाता और कहता है तुम हर बार गिरिराज प्रधान से क्यों उलझने की कोशिश करती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कितने खतरनाक इंसान है? वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तुम क्यों आ जाती हो आग से खेलने? तो ये सारी बातें हो रही होती है। वही काव्या कहती है तुम इस वक्त अभी भी जो है अपने पापा को ही सपोर्ट कर रहे हो और तुम कहते हो कि तुम मुझे सपोर्ट करते हो, तुम अपने पापा को बचा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आदि को समझ में नहीं आती कि काव्या बोल क्या रही है। तो बातों बातों में जो है काव्या कह देती है कि तुम्हारे और तुम्हारे पापा की जो साजिश थी वो कामयाब हो गई है, क्योंकि तुम ही ने नव्या दी के कोर्ट में जो है पैसा रखा हुआ था, जिस कारण से हमारे घर पुलिस आई और रिश्वत लेने के जुर्म में जो है मेरे पापा को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। तो ये सारी चीज़ें सुनकर आदि तो पहले काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि ये सारी चीज़ें हुई कैसे, और ये तो उसने किया ही नहीं। ये सब अभी सोच ही रहा था कि काव्या उस पर सारी चीज़ों का ब्लेम जो है डालने लगती है। तो वहीं आदि कहता है अदालत जब भी लगेगी तो क्या सिर्फ तुम अपने आप को ही इनोसेंट साबित करोगी? मेरी बात जो है कुछ सुनोगी ही नहीं, बस तुम अपने आप को सही बोल देती हो। कभी मुझसे पूछा कि मैंने ये सब किया भी है या नहीं? तो ये सारी बातें जो है काव्या सुनती है और कहती है तुम कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते, आखिर हो तुम नेताजी के ही बेटे। तो ये सारी चीज़ें सुनकर आदि और भी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब चौंक जाता है कि ये सारी बातें जो है काव्या उनसे कह रही है। फिर आदि कहता है एक बार मुझसे पूछ लो मैंने ये किया भी है या नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैंने तुम्हें सिर्फ दोस्त ही माना, इसका मतलब तुम समझती हो? फिर काव्या कहती है दोस्ती का नाम तुम मत लो, क्योंकि दोस्ती कैसे निभानी ये मुझे तुमसे नहीं सीखनी है। तुम सिर्फ सभी को धोखा दे सकते हो, किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। फिर आदि अपनी बात रख ही रहा होता है, उसे समझाने की कोशिश करता है काव्या को, लेकिन काव्या जो है उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वो जो है वहाँ से चली जाती है। इसी बीच जो है शुभ और काव्या की मम्मी की जो स्टोरी यहाँ दिखाई जाती है कि किस तरह से शुभ जो है मयंक और काव्या की जो माँ है उसका जो ध्यान रख रहा है, और काव्या की माँ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रेस हो रही है शुभ से, क्योंकि वो उसके मुसीबत में जो है साथ खड़ा है और उसका साथ दे रहा है। जहाँ खाने पीने की बात हो या फिर उनका साथ देना, वो सारी चीज़ें शुभ करते हुए यहाँ नज़र आ रहा है। और वहीं उसकी माँ भी शुभ को सपोर्ट करते हुए भी नज़र आ रही है। फिर इसी बीच काव्या जब गिरिराज प्रधान के घर से बाहर निकलती है तो वहाँ पे जो है आदि की माँ जो है वो काव्या को कहती है क्या तुम मुझसे भी नाराज़ हो? तो फिर काव्या कहती है नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही है। तो ये सारी बातें हो ही रही होती है कि यहाँ गिरिराज प्रधान किसी से बात कर रहे होते किसी काम को लेकर। वहीं यहाँ जो है आदि गुस्से से आता है और अपने जो फादर यानी नेताजी है उससे काफ़ी सारी बहस करने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया। किसी के काव्या की मरी हुई बहन का जो सामान था उसमें आपने रिश्वत का पैसा डाला और ये सारा इल्ज़ाम जो है राजीव बंसल पे लगाया। एक बार भी आपने नहीं सोचा कि ये सब करना कितना गलत है। तो फिर यहीं ओमी जो है
आदि से कहता है कि ये कौन सा तरीका है अपने बाप से बात करने का। फिर ओमी और आदि में भी बहसाबहसी हो जाती है। इसी बीच गिरिराज प्रधान दोनों को लड़ाई को शांत करते हैं और कहते हैं जो भी कहना है मुझसे कहो, और तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुम्हें कोई कुछ भी कहता है तुम उसकी बातों में आ जाते हो। मुझे तो शक होता है कि तुम कहीं बेवकूफ़ तो नहीं। फिर इसी बीच बहुत सारी बहस होती है, लेकिन आखिरकार जो काव्या जो है जिस मकसद से गिरिराज प्रधान के घर आती है वो पूरा होता हुआ नज़र आता है। आदि से झगड़ा होने के बाद गिरिराज प्रधान जो है अनाथालय की बिजली जो है वापस लौटा देता है, और जब वो ये बात काव्या को सुनाता है और जो बच्चे सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और बच्चे गिरिराज प्रधान को पूरा घेर कर उन्हें थैंक यू कहने लगते हैं। तो फिर काव्या तो ये सारी प्लानिंग में कामयाब हो गई। वहीं गिरिराज प्रधान कहता है ये बिजली वगैरह तुम लाकर क्या साबित करना चाहती हो, तुम्हारे पापा तो अभी भी जेल में हैं, तो तुम कहाँ से जीत गई। वो कहती है वो भी जब बच्चे के घर में बिजली आ गई है तो पापा भी घर जल्दी आ जाएंगे। तो फिर कहता है गिरिराज कि तुम बोलती बहुत अच्छा हो। काव्या कहती है कि पापा भी बहुत जल्द घर आ जाएंगे, बस सबूत की तलाश है, सबूत मिलते ही वो बाहर आ जाएंगे, और मेरे पापा ने अगर ऐसा कुछ किया है तो उसमें बड़े लोग भी शामिल हैं। ये सारी चीज़ें साबित हो जाएगी सबूत मिलने के बाद। तो दोस्तों आज के एपिसोड में तो बस यही दिखाया गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।